हमारे विश्वास को हम कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए हम कुछ आयत देखना चाहते हैं। सबसे पहली आयत यशाया 59, यशाया 59 1 और 2। જુઓ, યહોવાનો હાથ એટલો ટૂંકો થઈ ગયો નથી કે તે બચાવી ન શકે, અને તેનો કાન એવો મંદ થયો નથી કે તે સાંભળી ન શકે. પણ તમારા અપરાધો તમારી ને તમારા દેવની વચમાં ભિન્નતા કરતા આવ્યા છે, અને તમારા પાપોએ તેનું મુખ તમારી તરફથી એવું ફેરવી નાખ્યું છે કે તે સાંભળે નહીં. दूसरा भाग पढ़ते हैं, मत्ती 7 और 7। માગો તો તમને અપાશે, શોધો તો તમને જડશે, ઠોકો તો તમારે સારું ઉઘાડાશે. પછી નિકલા 8મી, કેમ કે જે હરેક માગે છે તે પામે છે, ને જે શોધે છે તેને જડે છે, ને જે ઠોકે છે તેને સારું ઉઘાડવામાં આવશે. आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमें दिया, हमें अनुग्रह दिया अलग अलग जगह से यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए, आपकी स्तुति आपकी आराधना करने के लिए, आपको मान और आपको सम्मान देने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह, ये समय है जब हम आपके वचनों के द्वारा आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। हम विनती करते हैं, आप बोले प्रभु यीशु। आपने खुद कहा, जो तुम सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा प्रभु यीशु। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा इन वचनों की सच्चाई में हमें लेकर जाए और ये सच्चाई हमें मुक्त कर दे प्रभु यीशु। हम जैसे हैं वैसे न रहें, हम बदल जाएं और बदले हुए जीवनों से आपको ही मान और सम्मान देने वाले हो जाएं। आप बोले, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। हमें बुद्धि दें, ज्ञान दें, और गिव अस स्पिरिट ऑफ विजडम, रेवलेशन, बुद्धि ने प्रकटीकरण आत्मा आपो प्रभु यीशु, और हमसे बात करें, हमसे व्यवहार करें, और हमारे जीवनों में और हमारे बीच में आप ही की मर्जी पूरी करके महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही पाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु का आना बहुत ही करीब है, और इस विषय के ऊपर मुझे लगता है शायद 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, मुझे खुद आइडिया नहीं है अभी कि मैं कितना बोलूंगा। लेकिन एक आयत पढ़ते हैं, प्रार्थना का विषय क्यों बहुत जरूरी है, उसके लिए एक आयत पढ़ते हैं। लूक 18 7 और 8 आयत। તો દેવ પોતાના પસંદ કરેલા કે જેઓ તેને રાત દાડો વિનવે છે, અને જેઓના વિશે તે ખામોશી રાખે છે, તેઓને દાદ શું નહીં આપશે? હું તમને કહું છું કે તે જલ્દી તેઓને દાદ આપશે, પરંતુ માણસનો દીકરો આવશે ત્યારે પૃથ્વી પર તેને વિશ્વાસ જડશે શું? पहली आयत, સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને કાયર થવું નહીં, તે શીખવવા સારું તેણે તેઓને એક દ્રષ્ટાંત કહ્યું. ओके, यीशु मसीह क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जब मैं वापस आऊंगा तब लोगों के पास से मुझे विश्वास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये प्रभु यीशु कब बोलते हैं? जब पहली आयत से हमेशा प्रार्थना करो इस विषय पर वे बोलते हैं। यानी कि जब, क्योंकि यानी कि इसका मतलब कि हमारा विश्वास हमारी प्रार्थना के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप
प्रार्थना में नहीं बने रहेंगे तो हो सकता आपका विश्वास भी बना न रहे। इसीलिए यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि लेकिन मैं जब आऊंगा तब मुझे विश्वास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, लोग प्रार्थना या तो विश्वासी लोग प्रार्थना करते रहेंगे या नहीं। दूसरी तरह से यहां पर लिखा है नेवर स्टॉप, नेवर सीज प्रेइंग। प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करना। अगर प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करोगे, आपका विश्वास भी कभी कम नहीं होगा। आमीन। प्रार्थना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमारा विश्वास जुड़ा हुआ है। इस विषय को या इस आयतों को हम बाद में देखेंगे, आज नहीं। लेकिन सबसे पहली बात, या तो इसको दूसरे नंबर पे भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम यूं कह सकते हैं कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। क्योंकि प्रार्थना का सिंपल मतलब है परमेश्वर के साथ बातचीत करना। आमीन। और अगर आप बाइबल अच्छा तरह से जानते हैं तो हमको यह समझ में आता है कि हमको रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए, सोना चांदी खरीदने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ा के लिए प्रभु यीशु ने चुना नहीं या तो बनाया नहीं। हमें बनाया ही प्रार्थना के लिए है। हमें बनाया ही इसलिए है ताकि हम उसके साथ संगति करें। आमीन। क्योंकि आपको शायद पिछले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते मैंने कहा था कि एक गधा और एक शेर कभी बातचीत नहीं करते। गधा गधे के साथ ही बात करता है, शेर शेर के साथ ही बात करता है। आमीन। ये कहानियों में होता है कि मगर के ऊपर बैठकर बंदर इस पार से उस पार गया, मगर और बंदर बात करते थे। ये कहानियों में होता है। मगर मगर के साथ ही बात करेगा और बंदर बंदर के साथ ही बात करेगा। आमीन। और प्रभु यीशु ने या तो परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, बाइबल का पहला पन्ना हमको बताता है। उसने हमें अपनी प्रतिमा में बनाया और इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना 10 और 34 में, क्या तुमने सुना नहीं, क्या तुमने वचन पढ़ा नहीं, जिसके पास परमेश्वर ने अपना वचन भेजा उनको भी परमेश्वर ने देव कहा, परमेश्वर कहा। आमीन। आज हम यहां पर अभी इस वक्त भी परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं उनके वचनों के द्वारा। क्यों हम सुन सकते हैं, क्यों वो हमसे बात करता है। कभी हमने ऐसा सुना कि यार क्या ईश्वर तो आज उनकी आत्मा भैंस के ऊपर उंडेल दी, भैंस के साथ वो संगत करता है। कभी सुना क्या? वो नहीं करता है। इंसानों के साथ उसको संगति करनी है। आमीन। इसीलिए उसने इंसान को अपने स्वरूप और प्रतिमा में बनाया है। आमीन। ऐसा नहीं है कि पाप करने के बाद संगति की जरूरत पड़ी या पाप करने के बाद परमेश्वर से बातचीत करने की जरूरत पड़ी। बाइबल कहती है आदम और हवा ने जब पाप किया भी नहीं था तभी भी लिखा है परमेश्वर अपने टाइम से उनको मिलने के लिए उतर आता था। देखो, ये लोग प्रार्थना नहीं करते थे, ये लोग नहीं बोलते थे कि टाइम हो गया प्रभु हम लोग फ्री हैं, खाना पीना सब हो गया, आप आ सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ऐसा लिखा है परमेश्वर यहोवा खुद अपनी ओर से आदम और हवा को मिलने चले जाते थे। परमेश्वर को इंसान के साथ संगति करनी है। आमीन। इसीलिए तो उसको बनाया। यहां तक कि आदम ने जब पाप किया तो भी ये परमेश्वर जाकर बोलते हैं आदम तू कहां है, फिर भी ये आदम के साथ बात करने वाला परमेश्वर है। काइन ने जब हाबिल का खून कर दिया फिर भी ये परमेश्वर काइन को बोलता है काइन तेरा भाई किधर है। ये परमेश्वर इंसान के पीछे 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 पीछे, अगर इतिहास हम पढ़े, ये परमेश्वर कभी इंसान को छोड़ा नहीं है, लेकिन इसके पीछे पीछे जाना। अफसोस की बात यह है कि इंसान हमेशा परमेश्वर से अपना मुंह फेर लेता है। इसको बात नहीं करनी। किसी को पूछते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि नहीं, टाइम नहीं मिलता है। प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, दूसरी सब चीजें करने के लिए टाइम मिलता है। जबकि विश्वासी को यह सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरी रचना ही इसलिए की है ताकि मैं उसके साथ संगति करूं। आमीन। या तो उसके साथ मैं बातचीत करूं। आमीन। प्रार्थना का मतलब यह नहीं है कि आप एक कोने में चले जाओ, रूम बंद कर दो और आंख बंद करके आप प्रार्थना करो। प्रार्थना उस तरह से भी करनी चाहिए, लेकिन इसका जनरल मीनिंग क्या है? प्रार्थना यानी परमेश्वर के साथ बातचीत। 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले मैंने आपसे बातें की वो भजन संहिता 73 के ऊपर कि दिल खोलकर परमेश्वर से बात करना सीखो। करो, बात करो उसके साथ, क्योंकि उसके लिए ही उसने हमारी रचना की है। आमीन। आमीन। तो प्रार्थना का विषय क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले ही
हम कह सकते हैं कि प्रार्थना के लिए ही, या तो परमेश्वर से संगति में रहने के लिए ही। इसीलिए तो जब हम जाकर उससे बात करते हैं, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मैंने बहुत गुनाह किया, प्रभु बहुत झूठ बोला है, बहुत ये सब किया, वो माफ कर देता है। कभी आप उसके साथ वो जब बात करने आता है ना, तो परमेश्वर की फरियाद जरूर है कि हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं वो हमेशा रेडी होता है। कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि 5 बार उसको कबूला, 5 बार उसको माफी मांगनी पड़ी, फिर 6ठी बार परमेश्वर ने उसको माफ किया। नहीं, वो तो रेडी है, क्योंकि वो बात करना चाहता है। आमीन, आमीन। इसलिए ये विषय बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे विश्वास के साथ भी जुड़ा है। लेकिन प्रार्थना के ऊपर जो आयत हमने पढ़ी उसको लेकर अगर हम बात करें तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल यूं कहती है, ओके चलो, परमेश्वर से बिना बातचीत एक विश्वासी व्यक्ति, आपको पता है, बिना खाना खाए आपके चेहरे पर तेज दिख नहीं सकता, आपके शरीर में ताकत दिख नहीं सकती, और खाना नहीं खाया होगा तो दिख ही जाएगा कि खाना लगता है खाया नहीं है। आमीन। विश्वासी व्यक्ति ऐसा चेहरा लेकर घूमते हैं कि उनको देखकर दूसरे की बैटरी भी खत्म हो जाए। ये क्या दिखाता है? प्रार्थना में कमी है, परमेश्वर से बातचीत की ही नहीं है। बाकी दाऊद क्या बोलता है? वो तो मुझे शांत पानी के पास ले जाता है, वहां पर मेरी आत्मा को वो तरोताजा करता है। आमीन। अगर आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, प्रार्थना रेगुलर करते हैं, आपकी बैटरी कभी डिम हो नहीं सकती है। इसीलिए इंसान को समझ में आता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई समय, कोई ना कोई घड़ी प्रार्थना जरूर करता है। वो कभी ना कभी अपने आप को, या तो कल एग्जाम है, पूरे साल प्रार्थना नहीं करते, लेकिन अगर कल एग्जाम है तो आज के दिन हाथ जोड़ता ही है, प्रभु सहायता करना। इंसान को एक ना एक समय ऐसा आता है उसके जीवन के अंदर जहां पर उसको समझ में आता है कि मुझे प्रभु यीशु की, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। चलिए उत्पत्ति में एक आयत पढ़ते हैं, उत्पत्ति 4 अध्याय, सबसे आखिरी आयत। શેઠને પણ દીકરો થયો અને તેનું નામ તેણે અનોશ પાડ્યું। ત્યારે લોક યહોવાને નામે પ્રાર્થના કરવા लाग्या। अब यहां पर देखिए, पहली बार बाइबल में लिखा गया, क्या प्रार्थना लोग कर रहे थे ये नहीं लिखा है, लेकिन आदम के बाद सेत, और सेत को जब बेटा हुआ एनोश, उसके बारे में लिखा। वो समय ऐसा आ गया कि जब अब एदन बाड़ी रही नहीं, परमेश्वर से रिश्ता रहा नहीं, लेकिन इंसान को समझ में आ रहा था, वो परमेश्वर के नाम को, इंग्लिश में लिखा, दे स्टार्टेड कॉलिंग अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड, यानी प्रार्थना करने लगे, वो परमेश्वर को खोजने लगे, उससे बातचीत करने लगे, उसकी कमी उनको महसूस होने लगी। आमीन, आमीन। ये पहली ऐसी आयत है जहां पर हमको पता चलता है कि इंसान ने कब से प्रार्थना करना शुरू किया, लेकिन लिखा नहीं है कि क्या प्रार्थना है या तो क्या कर रहे थे। यहां तक कि हम ये भी बात हमको समझ में आती है कि हनोक, वो 300 साल अगर परमेश्वर के साथ चला तो 300 साल क्या बातचीत उन्होंने की होगी, लेकिन क्या प्रार्थना उसने की या क्या बातें, वो बाइबल हमको बताती नहीं है। आमीन। इसलिए बाइबल में सबसे पहली प्रार्थना जो रिकॉर्ड की गई, जिसको बोला जाता है कि ये पहली प्रार्थना है, पता है वो कौन सी है? मैं फिर से कह दूं, नूह ने भी प्रार्थना की होगी, लेकिन क्या की हम नहीं जानते। इब्राहिम ने भी, उसके पहले कई लोगों ने प्रार्थना की होगी, लेकिन क्योंकि यहां पर लिखा जरूर है, लेकिन क्या प्रार्थना कर रहे थे ये नहीं लिखा है। सबसे पहली प्रार्थना जो रिकॉर्ड की गई, पढ़ते हैं उत्पत्ति 18, 22 और 23। उत्पत्ति 18, 22 और 23। અને તે પુરુષો ત્યાંથી વળીને સદોમ ભણી ગયા, પણ ઇબ્રાહિમ યહોવાની આગળ હજુ ઊભો રહ્યો અને ઇબ્રાહિમ પાસે આવ્યો ને બોલ્યો, શું તું દુષ્ટોની સાથે ન્યાયીઓનો પણ નાશ કરશે?
अब देखिए, सबसे पहली रिकॉर्डेड जो प्रेयर बाइबल में मानी जाती है वो इंटरसेशन की प्रेयर, मध्यस्थी प्रार्थना जिन्हें आपने की। परमेश्वर यहोवा खुद इब्राहिम के घर पर 2 दूतों के साथ खाना खाने आते हैं, इब्राहिम को आशीष भी देते हैं कि अगले साल मैं तेरी खबर लूंगा और जरूर तू बाप बनेगा। लेकिन इसके बाद वे जब उठ के खड़े हो, चलो पहले के जमाने में, या तो पहले के जमाने में, यानी बरसों पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक टाइम था जब आप किसी के घर से निकलते हैं तो वो बाहर तक आपको छोड़ने के लिए आए, आओ जो। अभी जहां आपका घर का दरवाजा वहीं से बड़े बचे, कुछ लोग तो घर में से खड़े भी नहीं होते। और जमाया जेम जैसे चाहे तो चार मात्र रिप्लाई करो, पाए बेसी गया। इब्राहिम को देखें, परमेश्वर यहोवा खाना खाने के लिए आए, अच्छा खाना भी खिलाया। इसके बाद 2 दूत आगे निकल लिए। जब यहोवा परमेश्वर खड़े होकर चलने लगे तो लिखा है इब्राहिम भी चलने लगा। जाकर भाई ने कहा, साथ चलने लगा। तो बाइबल कहती है वो चलते गए तो ये भी चलता गया, वो चलते गए, वो भी चलते गए, फिर आखिर में एक जगह आके रुक गए। और फिर लिखा है, इसके पहले की आयतें आप पढ़ना, लिखा है यहोवा परमेश्वर सोचते हैं, यार ये आदमी तो छोड़ ही नहीं रहा है, मैं जाता हूं, ये मेरे पीछे पीछे है, मेरे साथ में है, तो फिर जो आगे मैं करने वाला हूं इसको बताए बिना कैसे करूं। देखो, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उसको छोड़े ही नहीं। आमीन। ऐसे लोग हैं जिसके साथ वो दिल खोल कर अपनी पहचान देता है, क्या करने वाला है, क्या करना चाहता है, वो बताता है। इसलिए फिर उसने इब्राहिम को बताया कि देख इब्राहिम, मैं सिर्फ तुझे आशीष देने के लिए नहीं आया था, साथ में सदोम गमोरा को नाश करने के लिए भी मैं आया। इब्राहिम तुरंत बोलने लगता है, लेकिन प्रभु अगर 50 भी धर्मी होंगे तो आप बख्श नहीं दोगे। यहोवा परमेश्वर ने कहा 50 होंगे तो मैं बख्श दूंगा, लेकिन इब्राहिम को पता है 50 भी शायद नहीं मिलेंगे, तो बोलता है 45 होंगे तो छोड़ दोगे? हाँ। 40 होंगे तो हाँ, 30 होंगे तो हाँ, 20 होंगे तो, आखिर में 10 तक आकर रुकता। अगर 10 न्याय होंगे तो छोड़ दोगे कि नहीं? परमेश्वर बोलते छोड़ देंगे। इसके बाद वो आगे नहीं बढ़ता। अफसोस एक तरीके से, शायद 4-5 तक चला गया होता तो लोट और उसका परिवार 4 हो जाते वो लोग, लोट, उसकी पत्नी और 2 लड़कियां, तो शायद सदोम गमोरा बच जाता। लेकिन इब्राहिम वहां पर रुक गया। बट एनीवे, ये हमारा विषय आज का नहीं है। लेकिन सबसे पहली जो रिकॉर्डेड प्रेयर जिसको बोला जाता है वो मध्यस्थी की प्रार्थना है। हमें भी सीखना चाहिए कि परमेश्वर का दिल, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग नाश में जाने वाले हैं, ये बात सही है। परमेश्वर जब आग या तो उसका कोप जब उतरेगा कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन ये भी सही है कि विश्वासी व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ प्रभु यीशु, ये व्यक्ति जरूर मरने के लिए, ये तो एक दिन भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे विश्वासी होना जरूरी है कि प्रभु बख्श दे, हो सके तो बख्श दो, हो सके तो बचा लो, हो सके तो इनको सुधार लो, हो सके तो और एक नया मौका इनको दे दो। आमीन। सबसे पहली प्रार्थना मध्यस्थी की प्रार्थना, इंटरसेशन। सबसे आखिरी प्रार्थना कौन सी है? देखो प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, प्रकटीकरण 22, 17 और फिर 20। આત્મા તથા કન્યા બંને કહે છે કે આવ, જે સાંભળે છે તે એમ કહે છે કે આવ, અને જે તરસ્યો હોય તે આવે, જે ચાહે તે જીવનનું પાણી મફત લે। જે આ વાતોને સાક્ષી આપે છે તે કહે છે કે હા, હું થોડી વારમાં આવું છું। આમેન। હે પ્રભુ यीशु आओ। देखो, सबसे आखिरी प्रार्थना बाइबल में कौन सी लिखी गई है? कलीसिया बोलती है, आत्मा की आवाज क्या है? यीशु मसीह आओ। आमीन। यानी
प्रकाशित वाक्य में जो कुछ हो रहा या तो होने वाला जो दिखाया गया, ये सब पढ़कर भी कलीसिया की आवाज क्या हो जानी चाहिए? प्रभु यीशु आप आ जाओ, बस आप आओ प्रभु यीशु। आमीन। ये सबसे आखिरी प्रार्थना है। खैर, हम जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो अभी का जो हमारा विषय 2 संडे तक एटलीस्ट रहेगा। हम यीशु मसीह की प्रार्थना, यीशु मसीह ने प्रेयर के ऊपर बहुत सारी चीजें सिखाई, बहुत सारी प्रार्थना भी उन्होंने सिखाई, उनके पास से हम सीखना चाहते हैं। 2 कारण। ऑफ कोर्स एक कारण तो मैं यूं कह दूं कि ईश्वर खुद इंसान के रूप में उतरे हैं, उनसे बेहतर और कोई सिखा ही नहीं सकता है। आमीन। लेकिन और 2 कारण जिनकी वजह से हम ये प्रार्थना, क्योंकि कल सुबह जब मैं सूरज जा रहा था तभी ये बात एकदम से, क्योंकि मेरा मैसेज थोड़ा अलग था, लेकिन एक मुझे डैनियल चैप्टर 7 के ऊपर बोलना था, लेकिन वो शायद तीसरे चौथे रविवार को आएगा, इतवार को आएगा। तो एकदम से ये बात मेरे दिल में आई और जब मैंने कुछ बातें देखना शुरू किया, मुझे सही में मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूं। कितनी 50 बार भी बाइबल क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन और एक बार जब हम पढ़ते हैं और नया उजियाला मिलता ही है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने जो प्रार्थनाएं किया, प्रार्थना सिखाई, उनके ऊपर हम जाना चाहते हैं। लेकिन 2 कारण सबसे पहले देख लेते हैं क्यों उनके पास से। आइए एक आयत देखते हैं, हिब्रू 5 और 7। इब्रानी 5 और 7। તેના દેહધારીપણાના સમયમાં તેને મરણથી છોડાવવાને જે શક્તિમાન હતો તેની પાસે તેણે મોટે ઘાટે તથા આંસુ સહિત પ્રાર્થના તથા કાલાવાલા કર્યા અને તેણે દેવનો ડર રાખ્યો માટે તેની प्रार्थना सांभळवामां आवी। देखो यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। यीशु मसीह की प्रार्थना का जवाब आता था। आमीन। हम उनसे ही सीख सकते हैं कि जिन्होंने प्रार्थना की और जवाब लिया है। इससे जिसको जो प्रार्थना तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सबको जवाब नहीं मिलता है। आमीन। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वे प्रार्थना करते थे, उनकी प्रार्थना जवाब लाती थी। आमीन। इसलिए हम उनसे सीखना चाहते हैं। दूसरा कारण मैं आपको देता हूं, पढ़ते हैं लूक 11 और 1। लूका 11 और 1। ठेकाणे प्रार्थना करतो हतो। ते करी રહ્યા પછી તેના શિષ્યોમાંના એકે તેને કહ્યું કે પ્રભુ, યોહાને પોતાના શિષ્યોને પ્રાર્થના કરતા શીખવ્યું તેમ તું પણ અમને શીખવ। ओके, आगे बढ़े उसके पहले देखिए प्रार्थना अगेन बहुत जरूरी क्यों है। क्योंकि प्रार्थना हर कोई करता है, लेकिन जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारे दिल में एक इच्छा होती है, एक तमन्ना होती है कि हमारी प्रार्थना जवाब लेकर आए। आमीन। और जब प्रार्थनाएं जवाब लाती हैं तो जरूर विश्वास बढ़ता ही है। आप प्रार्थना बरसों तक करते रहे, लेकिन अगर जवाब मिलता ही नहीं है तो इससे विश्वास टूटता है। और इसीलिए बाइबल हमें यूं कहती है कि इजरायली लोग भी प्रार्थना कर रहे थे, और जब प्रार्थना बार बार वे कर रहे थे, उनकी प्रार्थना के जवाब नहीं आ रहे थे। और जब प्रार्थना के जवाब नहीं आ रहे थे तो इजरायली लोगों को कई बार हमारी गलती क्या है पता है? हमारी गलती क्या है कि हम या तो विश्वासियों की गलती क्या है, इनको क्या लगता है इसकी गलती है, इसकी गलती है, सबकी गलती है। मैं ही एक ऐसा हूं इस दुनिया में जो कभी कोई गलती नहीं करता है। खुद की गलती कभी दिखाई ही नहीं देती है। इसकी गलती है ना, उसकी गलती है ना, उसकी गलती है ना, उसकी गलती है, लेकिन खुद की गलती दिखाई नहीं देती। यहां तक कि इंसान परमेश्वर के आगे भी उसको परमेश्वर भी बदल गया ऐसा लगता है। बाइबल कहती है इजरायली लोग ऐसे हालात में आ गए थे, यहां पर ये लोग क्या सोचने लगे थे कि लगता है मेरी प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये परमेश्वर बदल गया लगता है। जो मिस्र से छुड़ा कर लाया था, ये परमेश्वर की ताकत अभी पहले जैसी रही नहीं लगती है, ये परमेश्वर बदल गया। इसलिए परमेश्वर को यशाया 59 जो पहली आयत हमने पढ़ी, परमेश्वर क्या बोलना पड़ा? बिहोल्ड, जुओ, देखो। परमेश्वर क्या बोलता? मैं दिखाता हूं, इधर देखो तुम।
मेरा हाथ अभी भी छोटा नहीं हो गया कि मैं बचा ना सकूं, मेरे कान अभी भी बहरे नहीं हो गए कि मैं तुम्हारी दुआएं सुन ना सकूं, लेकिन तुम्हारे पाप मेरे और तुम्हारे बीच में दीवार बनाकर खड़े हैं। आमीन। यहां तक कि परमेश्वर गलत दिखता है लेकिन खुद के गुनाह नहीं दिखते हैं, खुद की कमजोरियां नहीं दिखती है। ये हमको ध्यान में रखना है। बाइबल हमें स्पष्ट सिखाती है हमारा परमेश्वर वो कल आज और युगानुयुग वैसा का वैसा है, वो कभी बदलता ही नहीं है, उसकी ताकत कभी कम होती ही नहीं है। उसके आगे जो खड़े रहते हैं वो सदियों बीत गई, कितना भी समय क्यों ना बीत जाए, उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, पवित्र पवित्र और पवित्र ये परमेश्वर है यहोवा, इस सारी पृथ्वी इसकी महिमा से भरपूर है। आमीन। ये परमेश्वर कभी नहीं बदलता, लेकिन बाइबल कहती है अगर प्रार्थना करने के बावजूद जवाब नहीं आता है। एक उदाहरण, एक बार एक बहन ने चर्च में सुना अगर तुम पर्वत को भी कहोगे उखड़ जा और समंदर में चला जा तो चला जाएगा। तो ये बहन ने ये अपने घर पे गई और इनके घर के पीछे की खिड़की इन्होंने खोली और फिर उनको पीछे एक पर्वत था और वो पर्वत इनको बहुत ही परेशान इसलिए करता था कि इनके घर में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता था, वो सूरज उसके पीछे जाता था, उजियाला नहीं आता था। तो इन्होंने खिड़की खोली और जाकर कहा यीशु मसीह के नाम में तुझे बोलती हूँ उखड़ जा, समुद्र में चला जा। खिड़की बंद कर दी। दूसरे दिन धीरे से खोल के देखा तो ये भी है, यीशु के नाम में बोलती उखड़ जा और समुद्र में चला जा। तीसरे दिन भी खिड़की खोलकर बोला यीशु के नाम में उखड़ जा और समुद्र में चला जा। फिर चौथे दिन खोला देखा और फिर बोलते हैं ऐसा बोलने से थोड़ी पर्वत हटते हैं। अरे तुम्हारे में विश्वास नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला, राई के दाने जैसा विश्वास होगा तो काम होगा, लेकिन तुम्हें उतना भी नहीं है इसलिए नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह का वचन झूठ नहीं है। आमीन। पता नहीं कितने लोग समझेंगे अगर इस बात को मैं कहूंगा कि इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, नेवर ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड डाउन टू योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, यू राइज टू द लेवल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आपके अनुभवों के कारण परमेश्वर के वचन को नीचे मत ले आओ, लेकिन परमेश्वर का वचन जहां है वहां आप उठने की कोशिश करो। आमीन। आमीन। और इसीलिए बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर को बोलना पड़ा, ये परमेश्वर चुप नहीं रह सकता। जब आप बोले ये बूढ़ा हो गया लगता है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया ना तो अभी मुझे बराबर दिखाई नहीं देता है, डबल दिखाई देता, नंबर आ गए हैं। तो हो सकता है परमेश्वर को भी पहले दिखाई देता था, अब उसको भी शायद नहीं दिखाई देता होगा। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे सुनाई नहीं देता बराबर। तो हो सकता है परमेश्वर भी बूढ़ा हो गया होगा, मिस्र में से जब छुड़ाया तब जवान होगा, आज बूढ़ा हो गया होगा, इसलिए उसको भी मेरी प्रार्थना सुनाई नहीं देती है। देखो विश्वासी लोग कैसा सोचते हैं, परमेश्वर के लोग कैसा सोचते हैं, वो बूढ़ा हो गया होगा लेकिन मैं तो एकदम बराबर ही हूं। परमेश्वर को बोलना पड़ा, तेरे पाप की वजह से मेरे और तुम्हारे बीच दीवार खड़ी है, बाकी मैं बदला नहीं हूं, मेरी ताकत आज भी कम नहीं हुई है और मेरे कान आज भी बहरे नहीं हो गए हैं। आमीन। आमीन। तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी खड़ी की हुई पाप की दीवार है, इसको गिराओ, पश्चाताप करो और देखो फिर प्रार्थना का जवाब कैसे आता है। आमीन। ये सबसे पहले जरूरी बात है। इजरायली लोगों को और यीशु मसीह के समय में क्या हुआ, यीशु मसीह के समय में चेलों ने अनुभव करना शुरू किया कि प्रभु यीशु मसीह कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग ही सेवकाई है। क्योंकि यीशु मसीह, याद रखना, जरूर ईश्वर इंसान के रूप में आए, लेकिन जब हम यीशु मसीह की सेवकाई देखते हैं, वो सेवकाई उन्होंने इंसान की नाई की है। आमीन। इसीलिए उनको सोने की भी जरूरत पड़ती थी, इसीलिए उनको खाने की भी जरूरत पड़ती थी, इसीलिए उनको प्रार्थना करने की भी जरूरत पड़ती थी। आमीन। आमीन। और इसीलिए ये चेलों ने ये बात नोटिस की कि बाइबल यूं कहती है, अगर कोड़ी हो, कोड़ी के लिए नियम ऐसा था, यानी चमड़ी का अगर कोई रोग हो गया हो तो उसके लिए नियम ऐसा था, उसको
शहर के बाहर रहना होता था दूसरे कोड़ियों के साथ। इधर शहर में उसका महल क्यों ना हो, पैसेदार आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर चमड़ी का कोई रोग हो गया उसे, तो उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाता था और दूसरे कोड़ियों के साथ उसको रहना होता था। और जब तक उसको चंगाई नहीं मिलती तब तक बाइबल कहती है तब तक ये आदमी खाना लेने के लिए जब भी शहर में आएगा इसको चिल्लाना होता था, मैं कोड़ी हूं, मैं कोड़ी हूं, मैं कोड़ी हूं, ताकि दूसरे लोग उससे दूर हो जाएं, ताकि इसकी चमड़ी का रोग दूसरे किसी को लग न जाए। ऐसा चिल्लाना मैं कई बार कल्पना करता हूं कि जब कोई आदमी ऐसे चिल्ला कर आता होगा, जब उसने घर के अंदर कभी कोई कमी नहीं देखी, ना खाने की कमी देखी, ना किसी और चीज की कमी देखी, और ऐसे व्यक्ति को जब कोढ़ हो जाए या चमड़ी की कोई रोग समस्या हो जाए और वो व्यक्ति को अगर चिल्लाना पड़े कि मैं कोढ़ी हूं, दूसरे लोग मेरे से दूर हट जाओ। अगर उसकी वाइफ को देखता होगा, बच्चों को देखता होगा, वाइफ भी बच्चों को लेकर, वो बच्चे बोलते होंगे मम्मी पापा नहीं, हमारा छूट। ये आदमी को कैसे इनकी मेंटल कंडीशन क्या होती होगी, मानसिक हालत क्या होती होगी। बाइबल कहती है ऐसे ही एक व्यक्ति पर्वत के पास खड़ा था और नीचे खड़ा था, और बाइबल कहती है यीशु मसीह ऊपर से प्रार्थना करके नीचे आए, और यीशु मसीह जब आए, यह आदमी यीशु मसीह को क्या बोलता है, इसको सोना चांदी नहीं चाहिए, इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको नौकरी काम धंधा नहीं, इसको क्या चाहिए। ये यीशु मसीह को डायरेक्ट क्या बोलता है, अगर प्रभु तू चाहे ना तो मुझे चंगा कर, ये रोग से मुझे छुटकारा दिला। यीशु मसीह बोलते हैं हाँ मैं चाहता हूं, और तुरंत लिखा उसको छुआ, मत्ती 8वां अध्याय, उसको छुआ, छूते ही, अब ऐसे व्यक्ति को छू भी नहीं सकते आप, क्योंकि अगर आप उसको छूओगे तो हो सकता है उसकी बीमारी आपको लग जाए, लेकिन यीशु मसीह ने जब इसे छुआ तो बाइबल कहती है ये चंगा हो गया। हालेलुया। और चेले देखते थे जो अछूत, जो अनक्लीन, जो अशुद्ध है, उसको भी हाथ लगाता है और उसको शुद्ध कर देता है। क्या करता है। चेलों को यह बात समझ में आती थी कि यीशु मसीह जो कोने में जाते हैं, जो पर्वत के ऊपर चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, ये जो प्रार्थना करते हैं, चाबी यही से कुछ होता है। आप सोचें, बाइबल यूं कहती है कि यीशु मसीह बोलते हैं देखो बहुत सारे लोग हैं 3 दिनों से अपने पीछे पीछे घूम रहे हैं, भूखे हो गए, चलो इनको खाना खिलाओ। चेले बोलते हैं खाना किधर से लाए, अरे 1 साल की तनख्वाह इकट्ठा करेंगे तो भी इनको खाना नहीं दे सकते। लेकिन पतरस बोलता है लेकिन प्रभु 5 रोटी 2 मछली है। अब आप सोचें कि यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलते हैं, अरे थोड़ा तो दिमाग है कि नहीं, मछुआरे हैं इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि तुमने दिमाग भी घर पे रख दिया, 5 रोटी 2 मछली से क्या करोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, एक काम करो, सबको 50-50 पंगत में बेसाड़ो, सबको 50-50 की लाइन में बिठाओ। बाइबल कहती है उन्होंने रोटी ली, मछली ली, रोटी को तोड़ा, वो आशीष दी, प्रार्थना किया और कहा चलो देना शुरू कर दो। और बाइबल कहती है खाना कम पड़ा ही नहीं। चेलों को तो पता था किधर से आया। चेलों का एक्साइटमेंट आप सोचो, किधर से देते ही जा रहे बाजू, क्योंकि पहले के जमाने में अभी बुफे चलता है। पहले तो नीचे बैठते थे सब खाना खाने के लिए, तो फटाफट एक आता था, एक मोहन थाल देते जाए, बाजू में सब्जी देते जाए, बाजू में कड़ी दाल देते जाए, एक के बाद है। आप सोचिए चेले कोई मछली देता होगा, रोटी देता होगा, किधर से अभी भी निकल रहा है, मेरा भी अभी। आप सोचें, क्योंकि यहूदी आंकड़ा बोलता है कम से कम 40,000 लोगों ने खाया, 5,000 पुरुष लगे हुए, 5,000 मैन, कम से कम 40,000 लोग 5 रोटी 2 मछली से किधर से खा सकते हैं। आपको लगता है चेलों का दिमाग, इनका नट बोल्ट सब हिल जाता होगा, यानी कैसे होता है। हमने खुद देखा है, तो ऐसे रोटी ली, थोड़ी आशीष मांगी, ऊपर बोला देना शुरू कर दो। लेकिन बाइबल क्या कहती है पता है, चेलों दूसरी बात भी नोट कर रहे थे। मरकुस में ऐसा लिखा है, मरकुस के अंदर ऐसा लिखा है, जब ये हो गया, यीशु मसीह ने कहा चलो इकट्ठा करो, थे 12 टोकरी कोई बात नहीं। अब फिर लिखा है धक्का मार के, गुजराती में लिखा है हटेट करीने, इंग्लिश में इमीडिएटली, सडनली उनको नाव में बिठाया, निकलो इधर से, हटेट करीने पहले पार जाओ, चलो निकलो, चलो इधर से निकलो। अभी आपको पता है आप और हम होते तो क्या करते। मैं अपना उदाहरण कर, अगर जो है तारो डब्बो
और उस डिब्बे की मैं प्रार्थना करूं, प्रभु आज सबको इसमें से खाना हो जाए, और सबको खाना हो जाए। आपको पता है पहली बात तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, किसको मैं बताऊं, किसको फोन करूं, भूला आज जैसा चमत्कार हो गया। मैंने प्रार्थना की, एक टिफिन से सबने खाया, कब सूरज जाऊंगा, उधर जाके गवाही दूं, कब हालोल जाऊं, गवाही हमको ऐसा होगा। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने नाव में बिठाकर भगाया, जाओ निकलो इधर से, क्योंकि लिखा उसको प्रार्थना करने के लिए रुकना था। चेले सब देख रहे थे। आमीन। ये आदमी प्रार्थना 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 बार बार प्रार्थना करने के लिए रुकता है, अलग जाता है, परमेश्वर से बात करने के लिए अलग जाता है। चेले देख रहे थे। आप ये सोचें, प्रभु लाजरस बीमार है, अच्छा मरने दो ना, बाद में जाएंगे। ऐसा कौन बोलता है कि मरने तो बाद में जाएंगे? अरे पास्टर साहब जल्दी आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कौन जाएगा? मुझे अभी भी एक किस्सा याद है कि हमारे चर्च के कुछ लोग तो बहुत ही एक्साइटेड हैं। एक घर के अंदर नया नया परिवार मसीह में आया था, और सामने वाले घर के अंदर एक मृत्यु हो गई, तो बहन ने उधर जाकर कह दिया, चिंता मत करना, मैं मेरे पास्टर को बुलाती हूँ, अभी मुर्दे को जिंदा करेंगे। तो उन्होंने आकर जेपी साहब को फोन किया, साहब वो सामने वाला मर गया है, उसको जिंदा करने का है। जेपी साहब बोले, अरे मैं तो गोधरा हूँ, मैं तो अभी गोधरा में हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर मुझे फोन किया, आप किधर हैं? मैंने कहा काम क्या है बताइए ना। बोले वो मर गया है, उसको जिंदा करने का है। मैंने कहा मैं बड़ौदा में हूँ। एनीवे कुछ ना कुछ होना भी चाहिए। आमीन। यीशु मसीह सामने से चल के गए, नाइन गांव के अंदर लिखा है ये मर गया है, उसको जिंदा करके वापस दिया। तो उस समय जो लोग रो रहे थे हंसने लगे। लेकिन यहां पर जब हम लाजरस की बात करते हैं, लाजरस के बारे में यीशु मसीह बोलते हैं मर जाने दो, बाद में जाएंगे। मरने के भी 4 दिन के बाद वो गए। मार्था उनको मिली, और मार्था बोलती है, प्रभु अगर तू इधर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन तभी भी यीशु मसीह के वाक्य आप देखें, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? सच बात। अगर हम होते तो अपनी सच बात। यीशु मसीह बोलते हैं अगर तू अभी भी विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। कौन ऐसा बोल सकता है? प्रभु यीशु जाकर बोलते हैं पत्थर हटाओ। अरे बदबू आएगी। अरे कोई बदबू नहीं आएगी, तुम पत्थर हटाओ। और यह आवाज लगाई, लाजरस बाहर आओ। और बाइबल कहती है उसको बांध के रखा था, तो कूदते कूदते बाहर आ गया। यीशु मसीह ने कहा इसके बंधन खोल दो। चेले सब कुछ देख रहे थे, ये कैसे हो सकता है। यहां तक कि जब चेलों को प्रभु यीशु ने नाव में बिठाकर उधर से कहा चलो निकलो इधर से, बाइबल यूं कहती है इतना तूफान उनके खिलाफ रात को, उनकी नाव आगे नहीं जा पा रही थी। तो यीशु मसीह ने फिर प्रार्थना कर ली। उसके बाद उन्होंने देखा तो वही तूफान जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वही तूफान के बारे में लिखा। यीशु मसीह चलते चलते गए। अरे ऐसा क्या? इतना के चेलों को तो पहले डर लगा, बोले भूत भूत। अब 12 में से कौन ऐसा था पता नहीं, जिसको पहले डर गया सबको डरा दिया, सबको लगा भूत। यीशु मसीह को बोलना पड़ा, अरे मैं हो। तो पतरस क्या बोलता है, अगर प्रभु तू है तो मुझे बोल, मैं पानी पियाऊं। यानी अभी भी मैं मानूंगा नहीं, भूती पानी पे कौन चल सकता है। अब बाइबल पढ़े ना, थोड़ी कल्पनाएं भी लगाएं। आमीन। क्या प्रभु यीशु की सेवकाई। आखिर में एक दिन चेलों ने जाकर यीशु मसीह से कहा, ये समझ गए कि सारी चाबी इसकी प्रार्थना में है। आमीन। इसलिए चेलों ने यीशु मसीह से कुछ और नहीं कहा। चेलों ने प्रभु यीशु से यूं नहीं कहा कि प्रभु हमें बीमारों को चंगा करना सिखाओ, प्रभु हमें लगड़ों को छलना सिखाओ, मुर्दों को जिंदा करना सिखाओ। लेकिन क्या बोला जाकर, प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा जैसे अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है, आप हमें प्रार्थना करना सिखाओ। लूक 11:1 हमने पढ़ा। आमीन। आप हमें प्रार्थना करना सिखाओ। मैंने आपको कहा, मैं 2 कारण आपको देता हूं। पहला कारण, यीशु मसीह की हर प्रार्थना जवाब लाई। दूसरा कारण, चेले खुद देखते थे कि ये पता नहीं उधर जाके क्या करता है, हमको ये पता नहीं चलता उधर क्या किया, लेकिन बाहर आकर जो करता है सबके सामने पता चलता है। आमीन। और एक उदाहरण मैं आपको दूं, यीशु मसीह पर्वत के ऊपर पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर गए, और नीचे लिखा है, नीचे
एक पिता अपने बेटे को लेकर आया और कहता है इसको चंगा करो, चेलों को मौका मिल गया। यार यीशु मसीह जब होते ना तो और पतरस याकूब यूहन्ना तो अपने को तो मौका ही नहीं मिलता है, करते हैं। इतनी प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ लिखा। और यीशु मसीह ऊपर से नीचे उतरे और वो बाप तुरंत आके बोलता है तेरे चेले कब से प्रार्थना कर रहे, मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पा रहे। यीशु मसीह डांटते हैं, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्यों नहीं कर सकते तुम, शैतान निकल। बाइबल कहती है वो लड़का ठीक हो गया। फिर चेलों से रहा नहीं गया तो यीशु मसीह को पूछते हैं हम लोग कब से ट्राई कर रहे थे, हम क्यों नहीं कर पाए। यीशु मसीह जवाब देते हैं ये जात उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाती। चेलों को समझ में आ रहा था जो ताकत है, जो जादू है, जो चाबी है इसकी प्रार्थना में ही है, इसलिए हमको और किसी से नहीं सीखना। चेलों ने यूं नहीं कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा उनके चेलों को सिखाता है प्रार्थना करना, हम यूहन्ना बपतिस्मा के पास जाकर आते हैं सीखने के लिए। नहीं, ये क्या बोलते हैं, तुम यीशु मसीह को क्या बोला, तुम हमें प्रार्थना करना सिखाओ। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने क्या सिखाया, चलो देखते हैं। लूक 11 एक हमने पढ़ा, एक फिर से पढ़ते हैं और एक और 2। તે એક ઠેકાણે પ્રાર્થના કરતો હતો, તે કરી રહ્યા પછી તેના શિષ્યોમાંના એકે તેને કહ્યું કે પ્રભુ, યુહાને પોતાના શિષ્યોને પ્રાર્થના કરતા શીખવ્યું તેમ તું પણ અમને શીખવ। તેણે તેઓને કહ્યું કે તમે પ્રાર્થના કરો ત્યારે કહો કે ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તારું નામ પવિત્ર મનાવો, તારું રાજ્ય આવો। ओके, पहला ही भाग आज हम देखना चाहते हैं। अब देखिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं। जब चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखाओ, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जब ही करो इस तरह से करो। लेकिन ये पहली बार यीशु मसीह ने नहीं कहा था। चलो पढ़ते हैं मत्ती 6:7, 8 और 9। मत्ती 6:7, 8 और 9। અને તમે પ્રાર્થના કરતા વિદેશીઓને પેઠે અમથો લવારો ન કરો, કેમ કે તેઓ ધારે છે કે અમારા ઘણા બોલવાથી અમારું સાંભળવામાં આવશે। એ માટે તમે તેઓના જેવા ન થાઓ, કેમ કે જેની તમને અગત્ય છે તે તેની પાસે માગ્યા અગાઉ તમારો બાપ જાણે છે। માટે તમે ओके, यहां तक रुक जाए, एक मिनट थोड़ा कमेंट कर दो उसके ऊपर। सबसे पहले यीशु मसीह क्या बोलते हैं, लंबी लंबी प्रार्थना मत करो। आमीन। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर लंबी लंबी प्रार्थना ही सुनता है। आमीन। कई लोग इतनी लंबी लंबी कर सकते हैं कि दूसरे लोगों को अच्छी तरह से नींद में सुला सकते हैं। इतनी लंबी प्रार्थना खास तौर से जब आप जाहिर में हैं, लोगों के बीच में मत करो। आमीन। लंबी लंबी प्रार्थना मत करो। कई लोगों को ऐसा है जितनी लंबी प्रार्थना करे इतना इम्प्रेस कर दे। मेरी जब बाइबल स्टडी चलती थी एक जगह, हम चर्च सर्विस में बहनों को प्रार्थना नहीं देते हैं, लेकिन दूसरी मीटिंग्स में देते हैं, प्रेयर मीटिंग्स वगैरह में देते हैं। उस मीटिंग के अंदर एक बहन आती थी, मैं जानबूझकर उनके सामने देखता ही नहीं था, क्योंकि अगर उनको प्रार्थना दी तो बात खत्म। लेकिन इस साइड दूसरी एक आंटी बैठती थी, अगर वो आंटी इधर है तो मैं उधर देखूंगा ही नहीं, और फिर वो मुझे इशारा करेगी। कराओ प्रार्थना। ये प्रार्थना, मेरा बहरामपुरा अहमदाबाद में मेरा घर, और ये प्रार्थना जो शुरू करती थी वो बहरामपुरा से मणिनगर, पूरा अहमदाबाद घूम के भावनगर, साबरकांठा, जूनागढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते होते पाकिस्तान, बांग्लादेश और सीधा अमेरिका तक जाने का रास्ते में इंग्लैंड में, जर्मनी, सब करते 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 अमेरिका तक जाने का। फिर हम सोचे कि बात खत्म, लेकिन फिर रिवर्स में आने का, फिर वापस आने का, और फिर उधर आकर, और फिर प्रार्थना खत्म कैसे करने की पता है, आटोकी अने नम्र विनती। कम से कम 20 मिनट प्रार्थना चलती थी। लोग सही में सो जाते थे, और मेरे साथ जो लोग आते थे वो बाहर से, घर के बाहर से ही मुझे बोल देते थे, देखो वो बहन को प्रार्थना दी, हम आंख बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आंख बंद की तो हमको नींद आ जाती है। और ये बहन तो बस चालू। मेरा उस वक्त संदेश शायद 20-25 मिनट का रहता होगा, 30 मिनट का, इनकी प्रार्थना 20 मिनट की रहती थी।
लंबी लंबी प्रार्थना नहीं है। आमीन। आपने पढ़ना नहम्याह ने क्या प्रार्थना की, प्रभु हमारे हाथों को दीवार बांधने की शक्ति देना, बस। और लिखा है 52 दिनों में बांध दिया। आमीन आमीन। लंबी लंबी प्रार्थना वो सुनता है, ऐसी बात नहीं। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं, लंबी लंबी प्रार्थना मत करो। अच्छा, दूसरी बात क्या बोलते हैं कि आप उधर जाकर न्यूज रीडर मत हो जाओ। आप पूरा समाचार, प्रभु आज तुमको पता तो चला ही होगा कि रुचि ने मुझे कितना परेशान किया, और ये सृष्टि ने तो प्रभु यीशु दिमाग खराब कर दिया, आपको क्या बताऊं। और जोवन ने तो ऐसी जली हुई रोटी मुझे खिला दी, और प्रभु मेरी वाइफ ने तो खाना मुझे आज सुबह गर्म करके खिला दिया, ये मिलेगा प्रभु। अरे वो ऐसा, वो न्यूज रिपोर्टिंग नहीं करना है। आमीन। क्या लिखा है तुम्हारा बाप जानता है। आमीन। प्रार्थना करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारा आसमानी पिता जानता है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरियातें जानता है। हालेलुया। वो हमेशा, वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। आमीन। इसीलिए जब प्रार्थना करोगे तो किस तरह से करोगे। अब 9वीं आया, માટે તમે આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરો, ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તારું નામ પવિત્ર મનાવો। ओके, मैं 2 पहले शब्द के ऊपर बोलकर आज खत्म करूंगा, बाद में हम आगे देखेंगे। काफी प्रार्थना हम देखना चाहते हैं, अलग अलग यीशु मसीह की सिखाई हुई, की हुई। सबसे पहली बात कि यीशु मसीह यहां पर सामने से चेलों को सिखा रहे हैं। सामने से यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं, देखो जब भी तुम प्रार्थना करोगे ना, इस तरह से प्रार्थना करना। और हम एक बात जानते हैं, ओ आकाश माना हमारा बाप, ये हमारे पिता जो तू जो आसमान में है। ये कितनी देर हमको लगती है, मुझे नहीं लगता कि ये प्रार्थना करने में या बोलने में 1 मिनट भी जाती होगी। आप खुद बोल के देख लो, मुझे नहीं लगता 1 मिनट भी होता होगा, या 1 मिनट से थोड़ा ऊपर होता होगा। बट एनीवे, यीशु मसीह सिखाते हैं चेलों को, जब भी प्रार्थना करोगे इस तरह से करोगे। कुछ समय के बाद चेले यीशु मसीह को क्या बोलते हैं, अब इनको समझ में आता है। तो चेले यीशु मसीह को क्या बोलते हैं, हमको प्रार्थना करना सिखाओ। कई बार लोगों को क्या लगता है पता है, अपने चर्च में एक व्यक्ति की गवाही में देता हूं, पास्टर साहब मैं इतनी मेहनत करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन मुझे आशीष मिलती नहीं है। तो मैंने कहा दान और दशांश देना शुरू करो और देखो। अपनी कॉन्फ्रेंस में एक प्रीचर आए, उनको जाके बोला, सर आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं। प्रीचर ने बोला यस यस बोलिए। सर मैं आशीषित होने के लिए क्या करूं, क्योंकि मेरी बात उनके गले नहीं उतर रही, शायद कुछ अलग जवाब मिले। तो प्रीचर उनको बोलते हैं, आप दान दशांश देते हैं? इधर भी वही आ गया, नहीं तो देना शुरू कर दो। अच्छा, अभी भी गले नहीं उतर रहा। अपनी कॉन्फ्रेंस में से एक और व्यक्ति को पकड़ा और कहा कि आप आपकी गवाही देंगे। तो वो अपने चर्च के व्यक्ति ने कहा कि क्या गवाही, मतलब बहुत सारी बातें मेरे जीवन में, नहीं आपके पास पहले कुछ नहीं था, आज इतना कुछ आया। हाँ, वो सब मैंने जब से परमेश्वर को देना शुरू किया तब से आया, आप नहीं देते यार। मैं तो जिसको भी पकड़ता हूं, चलो एक आखिरी ट्राई मारता। और एक व्यक्ति को पकड़ा, तुम इस चर्च में आए तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, मैं तब से तुमको जानता हूं। तुरंत वो व्यक्ति ने कहा दान दशांश देना शुरू करो और देखो। फिर वापस मेरे पास आकर वो क्या है बोलता है, पास्टर साहब अब लगता है देना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? मैंने तो 4 व्यक्तियों को पूछा, सोचा शायद कोई अलग जवाब दे, लेकिन कोई अलग जवाब दे ही नहीं रहा। आप यहाँ पर यही सिनारियो देख रहे हैं। यीशु मसीह ने सामने से सिखाया, हमारे पिता तू जो आसमान में, ये इस तरह से प्रार्थना करो, चेलो नहीं करनी। थोड़े समय के बाद ये वापस आकर क्या बोलते, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ, इनटू ब्रैकेट्स शायद कुछ अलग जवाब मिले। यीशु मसीह ने वापस वही सिखाया, ओ आकाश माना हमारा बाप। मत्ती 6 और लूक 11 सेम सेटिंग नहीं है, ओके, अलग अलग। यहां पर यीशु मसीह सामने से सिखा रहे हैं, उधर चेले पूछ रहे
तो सिखा रहे, लेकिन दोनों जगह एक ही प्रार्थना सिखाई। आमीन। तो अगर आप ये बात मानते हैं, यानी चेले, अगर तुम इस बात को स्वीकार करते हो कि यीशु मसीह की प्रार्थना जवाब लेकर आती है और यीशु मसीह की प्रार्थना परमेश्वर की ऐसी सामर्थ को लेकर आती है जो आज तक हमने ना देखा ना सुना, तो फिर इस तरह से प्रार्थना करना सीखो। यीशु मसीह ने सबसे पहली कौन सी बात की? सबसे पहले तुम्हारी प्रार्थना किसको तुम कर रहे हो उसको ध्यान में रखो। ओ आकाश मना, ए परमेश्वर तू जो आसमान में है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप प्रार्थना किसके सामने कर रहे हैं, किससे बातचीत करने के लिए आए हैं। परमेश्वर, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने, हिब्रू 5 और 7 जो हमने पढ़ा, लिखा है कि उसने परमेश्वर का डर रखा। परमेश्वर का डर रखा का क्या मतलब है? मतलब यह है वो जानता था कि परमेश्वर कौन है, उस बात को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना आपको करनी है। आमीन। आपको पता होना चाहिए किसकी हजूरी में आप हैं। आप उस परमेश्वर से बात करने के लिए आए हैं जो आसमान में विराजमान है, जो आपका दोस्त नहीं है, जो आपके जैसा नहीं है। वो आसमान के आसमान उसको समा नहीं सकते। वो शुद्ध है, वो पवित्र है, वो प्रकाशों का पिता है, भस्म करने वाला अग्नि है, जिसकी हजूरी में दूत दिन और रात पुकारते हैं, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, जो आसमान में है। प्रार्थना का अगर आपको जवाब चाहिए तो सबसे पहले आपकी नजर परमेश्वर कौन है उसकी जगह पर होना चाहिए। आमीन। वो तू जो आसमान में है, ये परमेश्वर जिसके बारे में बाइबल बताती है आसमान के आसमान उसको समा नहीं सकते, लेकिन साथ में बाइबल यूं बोलती है आज भी आसमान उसकी महिमा को दिखाता है, आज भी अंतरिक्ष उसकी हस्तकला को दिखाता है। ये परमेश्वर, जब आप उसकी हजूरी में आते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी हजूरी में आप आए हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं। चर्च में भी अफसोस की बात है, चर्च में भी ना ताली कुछ लोग बराबर बजाते हैं, ना गाना कुछ लोग बराबर गाते हैं, क्योंकि हो सकता है आप इस बात को ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं कि आप यहां पर किसी इंसान की हजूरी में नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर हाजिर हूं। आमीन। प्रभु यीशु की उपस्थिति जहां पर होती है आपका ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए। कैसे परमेश्वर की हजूरी में मैं आया हूं, किस तरह से मैं सीधा खड़ा रह सकता हूं, किस तरह से, क्यों ना मैं ताली बजाऊं, क्यों ना उसको मान दूं, क्यों ना गला फाड़ के उसकी स्तुति करूं, क्योंकि उसके लिए वो लायक है। आमीन। आपका ध्यान उसके, गुजराती में कहिए तो एनी सभानता में आओ, आपको दिमाग में होना चाहिए कि मैं किसकी कहां पर खड़ा हूं, कौन मेरे साथ, किसकी हजूरी में मैं खड़ा हूं। आमीन। अगर प्रार्थना का जवाब हम चाहते हैं, ये परमेश्वर क्या बोलता है, मेरा हाथ आज भी छोटा नहीं, मेरे कान आज भी बहरे नहीं, आज भी मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। लेकिन यीशु मसीह सिखाते अपने चेलों से, जब भी प्रार्थना करोगे ना तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखो, ये परमेश्वर कौन है, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक मनाया जाए, तेरा नतारू नाम पवित्र मनाओ। इसके ऊपर थोड़ा बाद में बोलूंगा, लेकिन आपकी कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी समस्याओं पर नजर होती है, अपनी जरूरियातों पर नजर होती है, मेरा प्रश्न कितना बड़ा है इस चीज पर नजर होती है, लेकिन आपका सबसे पहला ध्यान ये परमेश्वर कौन है इसके ऊपर होना चाहिए। आमीन। आमीन। जब इसके ऊपर आपका ध्यान हो, मैं तो मानता हूं कि बोलना नहीं पड़ेगा, घुटनों पे जाओ, आपके घुटने टिकी जाएंगे, आप किस हाथ से तालियां बजने लगेंगी, आपके मुंह से स्तुति आराधना निकलने ही लगेगी, आपके पास कोई फरियाद हो नहीं सकती, क्योंकि आप किसी इंसान की हजूरी में नहीं है। वचन प्रभु यीशु ने दिया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं हाजिर हूं। आमीन। कई लोग चर्च छूटने के बाद भी, मुझे नहीं पता यहाँ का, लेकिन चर्च छूटने के बाद भी कुछ लोग तो राह देख रहे होते हैं, अच्छा वो आया है आज तो उसको सुनाना ही पड़ेगा। अरे आप किसकी हजूरी में आए हैं? अगर आप का ध्यान, विश्वासियों की कितनी सारी प्रार्थनाएं जवाब नहीं लाती हैं, क्योंकि पहले इस एहसास में तो आओ कि आप किसके सामने खड़े हो। आपका परमेश्वर जिसके आगे शैतान टिक नहीं सका, उठा के फेंक दिया, निकल गया।
आमीन। उस परमेश्वर के आगे जिसको उसकी महिमा में जैसा वो है वैसा का वैसा उसकी महिमा में अगर कोई देख ले, बाइबल कहती है वो जिंदा नहीं रह सकता। ये परमेश्वर तू जो आसमान में है, जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर है, उससे ऊंचा और कोई दूसरा सिंहासन नहीं, उसके पहले दूसरा कोई ईश्वर हुआ नहीं, उसके बाद में और कोई ईश्वर होने वाला नहीं। उस परमेश्वर की हजूरी में उससे प्रार्थना करने की बात है। आमीन आमीन। कई बार चर्च चालू है, चालू चर्च है, लेकिन मोबाइल, चर्च चालू करूं कैसे? आपका ध्यान किधर है? ऑफिस में, ऑफिस में आपका बॉस सामने बैठा होगा ना, तो भी आप मोबाइल नहीं उठाएंगे। यानी आपका बॉस यीशु मसीह से बहुत बड़ा है। यीशु मसीह के सामने तो आप आराम से मोबाइल उठा सकते हैं, दूसरी बात भी कर सकते हैं, लेकिन बॉस के सामने नहीं कर सकते। विश्वासी लोग, अगर हमें सही में प्रार्थना के जवाब चाहिए, बड़ा काम हमको देखना, तो प्रभु यीशु की भाषा में, ना मेरा हाथ छोटा हो गया, ना मेरी ताकत कम पड़ गई, ना मेरे कान बहरे हो गए, तुम सुधारो क्या। आमीन। चेलों को कहा सबसे पहले इस एहसास में आओ, प्रार्थना जब करो, तू जो आसमान में है, तू जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, शुद्ध पवित्र ईश्वर, सामर्थ्य ईश्वर है। आमीन आमीन। कुछ ज्यादा बात नहीं, कुछ बोलना ही चाहिए फिर भी। हालोल चर्च में मैं पहले ऐसे बोलता था, अभी थोड़े सुधर गए हैं। हालोल चर्च में मैं यूं बोलता था, गीत गाते गाते मुझे इच्छा होती है कि मैं गिटार उतारूं और उल्टी करके खींच के मारूं। नहीं, इधर स्तुति आराधना चल रही, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, और उधर कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। ऑफिस में घूमेंगे क्या? आपका बॉस बैठा होगा, उधर घूमेंगे क्या? उधर कुछ भी बोलेंगे क्या? परमेश्वर का आदर ही नहीं है, मान ही नहीं है। यीशु मसीह पहली ही बात बोलते हैं, आपको अगर सही में मेरे जैसी प्रार्थना का जवाब चाहिए, वो आकाश माना, किसको प्रार्थना करते हो उसके स्थान के ऊपर ध्यान दो गए। आमीन। किसको प्रार्थना कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो। आमीन। दूसरी बात क्या कहा? वो आकाश माना हमारा बाप। यानी प्रार्थना जब भी करोगे ना इस परमेश्वर के आगे, तो रिलेशनशिप को लेकर जाना, संबंध क्या आपका वो लेकर जाना। आमीन। कई लोग यहाँ पर गलती करते हैं, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, ओ प्रभु मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो झूठा हूँ, मैं तो कीड़ा हूँ, मैं तो कीड़ा कहने के लायक भी नहीं हूँ। अरे ऐसे प्रार्थना नहीं होती है। अगर आप यीशु मसीह से सीखना चाहते हैं, यीशु मसीह ने हमेशा प्रार्थना कैसे की? मेरे पिता हो सके तो इस प्याले को दूर हटा। मेरे पिता, यानी जब वो परमेश्वर को पिता कहकर बुला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं तेरा बेटा तेरे पास आया हूं। आमीन। और यही बात अपने चेलों को सिखाई, ए हमारे पिता तू जो आसमान में है, यानी पिता कहकर उसे बुलाओ, पिता कहकर उसके पास आओ। यानी हम कबूल करते हैं तेरा बेटा तेरे पास आया है, तेरी बेटी तेरे पास आई है। आमीन। कोई भिखारी भीख मांगने के लिए नहीं आया। मैं तो यहां तक अगर कह दूं कि अगर इन दो बातों को ही खाली हम सीख लें, इन दो बातों को ही ध्यान में रखें, जिंदगी पर फरियाद नहीं निकलेगी। अरे कितना महान परमेश्वर है। वो मुंह से कह दे उजियाला हो जाओ, उजियाला हो जाए, उसके मुंह से कोई निकली बात बिना फल लिए वापस नहीं जाती है। ये सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर अगर हमें गोद लेता है, रोमनों की पत्री 8वां अध्याय, उसने अपने लहू से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गोद लिया है, अपना बेटा बेटी कहलाने का अधिकार दिया। मुझे नहीं लगता इसके अलावा दूसरा कोई कारण हमको चाहिए धन्यवाद देने का। बहुत हो गया। आमीन।
मुझे गोद लिया, मुझे पप्पा कहकर, वो मुझे तो बेटा कहकर बुलाता है, लेकिन मुझे भी अनुग्रह मिलता है कि मैं कहूं मेरे आसमानी पिता, पप्पा। कितनी बड़ी बात। हमारे दुनियावी पिता भी कई बार तू मतलब पप्पा कहते नहीं आते चल, लेकिन ये तो हमको स्पेशली गोद लेते हैं इसलिए कि वो हमें बेटा बेटी कहकर बुला सके, हम उन्हें अब्बा बाप कह के बुला सके। आमीन। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। मैं एक उदाहरण देकर खत्म करूंगा। मैं जब नया नया उधार पाया था और अहमदाबाद में एक सिंगापुर से एक पास्टर थे उस वक्त, और उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। उनके साथ मैं बैठता था, नया नया मैं बहुत ही नया नया मसीह में आया था उस वक्त, तो वो मुझे काफ़ी बातें सिखाते भी थे, उनके साथ मुझे अच्छा भी लगता था और मज़ा भी आती थी। कॉमेडी भी बहुत सारी होती थी। वो अंग्रेजी थे, उनका दिमाग बहुत तेज था और एक शब्द उनको किसी ने सिखा दिया था, गांडा। तो वो स्कूटर लेके जाते थे, कोई भी इधर से आते, एक युग गांडा, एक युग गांडा। मुझे बोलते थे यार अमेरिका में हम लोग गाड़ी चलाते हैं, सामने से कोई नहीं आता, इधर से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है। क्या होटल में हम लोग खाना खाने बैठते थे, मशरूम की सब्जी लाओ, और मशरूम अगर उनको कम लगे बोलते ए यू गांडा। मुझे लगता था ये सब लोग सोचते होंगे ये गांडा। एक शब्द उनको आता था बस, बाकी अंग्रेजी में बोलने का, यानी यू गांडा। रास्ते में तो वही चलता था, एकदम से यू गांडा। अरे ये अमेरिका नहीं है भाई, आप इधर 60-70 की स्पीड में स्कूटर नहीं चला सकते, इधर से कोई भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है। आप सीधे खड़े रहो, पीछे से भी कोई आ सकता है। हर रोज इनका पेट्रोल को चोरी कर जाता था, ये टाकी फुल करते थे, हर रोज पेट्रोल लॉक डलवाया तो पेट्रोल लॉक भी खोल के कोई चोरी कर जाता। एक बार मैं इनके घर पे गया, ये अपने पापा से बात कर रहे सिंगापुर। नो डैडी, बोलते नहीं मिल जाएगा ना पापा, उसका हाथ में तोड़ दूंगा। उनके पापा बोलते बेटा तू पास्टर है, हम लोग बिलीवर है, हमें लोगों को प्यार करना है। नहीं, मैं इलाज भी फिर उसका करवाऊंगा, वो प्यार करूंगा, लेकिन पहले उसको हाथ तोड़ूंगा। पापा हर रोज बोलते पेट्रोल पंप नजदीक है, वो नजदीक जाने जितना पेट्रोल भी नहीं रखता टंकी में, पापा पूरा खाली कर देता। उनका दिमाग जल्दी घूम जाता। गवाही बहुत अच्छी थी। इतना ड्रग्स लेते थे, इतना ड्रग्स कि उनकी वाइफ और बच्चे परेशान होकर उनकी वाइफ ने उनसे डिवोर्स ले लिया। अब डिवोर्स ले लिया, वो सहन नहीं हुआ, इसलिए ओवरडोज लिया तो अमेरिका में अपने घर के अंदर वो मर गए। यहां पर नेपाल में उनकी बहन को प्रभु यीशु ने दिखाया। उनकी बहन ने 4 घंटे अन्य भाषा में नॉन स्टॉप प्रार्थना की और उधर मॉर्गेज में से वो जिंदा होकर बाहर आए। बहुत जबरदस्त गवाही। लेकिन एक बात बताता, वो मुझे बोलते थे मुझे समझ में नहीं आता है, इधर सो मेनी गांडास, दिमाग खराब हो जाता है। बोलते मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, मुझे कुछ बातें सही में समझ में नहीं आती है, मैं ये सारे प्रश्न लेकर अपने साथ ही घूमता हूं और आशा के साथ कि जिस दिन यीशु मसीह आ जाएंगे अचानक लेने के लिए, ये लिस्ट के साथ ही मैं स्वर्ग में जाऊंगा। और स्वर्ग में जाते ही पहले बोलूंगा प्रभु 1 मिनट, पहले इन प्रश्नों का मुझे जवाब चाहिए। फिर खुद ही क्या बोलते थे, लेकिन एक बात है, अगर लिस्ट लेकर भी गया मैं स्वर्ग में, बटर डीप फ्रीज में रखा हो, एकदम सख्त हो गया और तवा एकदम गर्म हो, जब उस बटर को उसके ऊपर डाला जाता है सर करके पिघल जाता है। मुझे इतना पता है कि अगर वो लिस्ट लेकर भी मैं स्वर्ग में गया, जिस दिन सिंहासन पर विराजमान अपने परमेश्वर को मैं देखूंगा, सारी शिकायतें, सारी फरियादें पिघल जाएंगी बटर की तरह, और मैं घुटनों पर जाकर हाथ उठाकर कहूंगा प्रभु सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा के लिए तू ही लाया, तेरे अलावा और कोई। आमीन आमीन।
जब आप प्रार्थना करते हैं ना, जब आप प्रार्थना के समय अगर देख सकते हैं कि आप किसके आगे आए हैं और कौन आया है, एक बेटा एक बेटी अपने पिता को मिलने के लिए आया है। मैं नहीं मानता कोई भी प्रार्थना हमारी कोई रोक सकता है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की साइड फिक्स है। न मेरा हाथ आज भी छोटा हुआ है, न मेरे कान आज भी बहरे हुए, मैं तो वही हूँ। सुधार हम में लाने की जरूरत है। आमीन। चर्च में भी आप आओ, याद रखना, ना आप मुझे मिलने आते हैं ना किसी और को मिलने आते हैं, हम प्रभु यीशु को मिलने आते हैं। और इसीलिए प्रार्थना के साथ, तैयारी के साथ में आए, ताकि आपका ध्यान, आपका दिमाग इस कॉन्शियस में, इस सभानता में हो कि कौन से परमेश्वर की हजूरी में हम, कितना महान परमेश्वर। आमीन। मेरा दिमाग कई बार खराब होता है। कई लोग चर्च में कैसे बैठते हैं पता है? किसके सामने बैठे हुए आप? और फिर बाइबल इधर रखेंगे पैर के ऊपर। आप आपके बॉस के सामने बैठ सकते हैं ऐसे, हाँ साहिब बहुत शुक्र है। किसके सामने है? हमेशा याद रहे, इस परमेश्वर की हजूरी में ना मुकेश अंबानी जा सकता है, ना बिल गेट्स जा सकता है, लेकिन यीशु मसीह के लहू के कारण उसने हमें अनुग्रह दिया है। आमीन। और हम जा सकते हैं, उतना ही नहीं, कैसे जा सकते हैं? पापा बेटा आया है मिलने के लिए, कितनी सौभाग्य की बात। आमीन आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। निर्णय लें आज के बाद। कई बार हम सोचते हैं हमारी प्रार्थनाएं क्यों जवाब नहीं लाती हैं। कई बार हम सोचते हैं क्या रुकावट है। कहीं ना कहीं दिल में ऐसा लगता है क्या परमेश्वर बदल तो नहीं गए? लेकिन बाइबल का परमेश्वर बोलता है, मैं कभी नहीं बदलता, न मेरा हाथ छोटा हुआ है, न मेरे कान बहरे हुए हैं। लेकिन तुम अपने गुनाहों को चेक करो। प्रभु यीशु मसीहा, अगर हमारे गुनाह ही आज आपके और हमारे बीच में खड़े हैं तो उन गुनाहों को हम कबूल करते हैं। हमें क्षमा करें प्रभु यीशु, हमें क्षमा करें प्रभु यीशु, हमें माफ करें प्रभु यीशु। आपके लहू से हमें धो दें ताकि ये दीवार हट जाए और आप जैसे हैं वैसे के वैसे हम आपको निहार सकें। जो दूत सराफिम आपकी हजूरी में खड़े रहते हैं वो भी आपको देख नहीं सकते, वो भी एक दूसरे के चेहरों को देखकर पुकारते हैं। हमारे लिए कितना बड़ा अनुग्रह कि उस परमेश्वर ने अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम उसके पास जा सकें। और किसी नौकर की नाई नहीं, परमेश्वर का बेटा और बेटी की नाई। ये कहते हुए आसमान, हमारे पिता तो जो आसमान में है, प्रभु यीशु मसीहा, हमें सही में आप अनुग्रह दें, क्योंकि हमारे भी जीवन में बहुत कुछ अब तक हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है। तो आज हम आपके पास आते हैं यही विनती के साथ कि आप, किसी और से हमें नहीं सीखना, आप हमें प्रार्थना करना सिखाओ। जी हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप सिखाओ प्रभु यीशु। और आपने कितना अद्भुत वचन दे दिया। सबसे पहले हमें आसमानी पिता पर दृष्टि लगानी है। वो कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? वो सामान्य व्यक्ति नहीं, अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर। इसलिए हम उसकी हजूरी में कुछ भी पहन के नहीं आ सकते, जैसे के जैसे नहीं आ सकते। अरे हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को मिलने जाते, आदर के साथ में, मान के साथ में जाए, लेकिन साथ में दिल में नम्रता लेकर, धन्यवाद लेकर, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी की नाई उसके लहू के कारण से जा सकते हैं। ये हमारे पिता तू जो आसमान में, आज की रोटी आज हमें दे, ये बाद में, पहले परमेश्वर कौन है और हम कौन है। प्रभु यीशु मसीहा, सब कुछ बदलता है, आप नहीं बदलते। ना आपका हाथ छोटा हुआ, ना आपके कान बहरे हुए, लेकिन हमें बदलना है। आज के वचन के उजियाले में
आप हमें बदल दें और हम भी प्रभु यीशुआ जो नया जाना है, सुना है, इन बातों को हम पकड़े रखें, ताकि प्रभु यीशुआ मसीह हमारी भी प्रार्थनाएं जवाब लाएं और हमारी भी यही गवाही हो दूसरों के बीच में, देखो हमारा परमेश्वर, उसका हाथ आज भी छोटा नहीं हो गया कि वो हमें बचा ना सके, और उसके कान आज भी बहरे नहीं हो गए, क्योंकि वो मेरी प्रार्थना सुनता है और जवाब देता है। प्रभु यीशुआ मसीहा दूसरी सब चीजों को छोड़कर हम अपने आप को ये याद दिलाएं कि हमें प्रार्थना के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, संगति के लिए ही आपने रचा है। ये प्रथम स्थान में बना रहे। ऐसा करने के लिए हम सभी को अनुग्रह दें। ये प्रार्थना प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। ओ आकाश माना हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે, તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ખોટાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમેન। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુવા મસીહાની કૃપા, આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખે, આમીન। ધન્યવાદ પ્રભુ યીશુ મસીહ, ધન્યવાદ।